सुंदर भी नहीं है आपका हस्बैंड जो दूसरी औरत पे पैसों के लिए पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दिया। मेरा घर भी बर्बाद करने लग रही है। मन काला होगी क्या कह सकते हैं, पर मेरे पति ने भी यहाँ बहुत गलत काम किया। राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोग इतने अपना टाइम निकालते हो, कीमती टाइम निकालते हो, कमेंट करते हो, तो मैं भी अपना कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के कमेंट के जवाब दूंगी। आप लोग मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप लोगों को मेरी इतनी फिक्र है, तो मैंने भी सोचा मैं आप लोगों के डेली कमेंट के जवाब दिया करूँगी। तो आज मेरी बहनों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, बस तो डेली करा, हर रोज़ करा और मेरे को इतना प्यार करा। तो सबसे पहला कमेंट है बिमला दीदी का। बेटा आपके साथ नाटक कर रहा था, उसको अक्ल तो सारी थी, जब ये पागल बनकर आपके घर आया था, कपड़े रुपए सारे ले गया और ज्वेलरी बच गई। लेकिन बेटा अब तो पुलिस केस करना चाहिए। सही बात है आपकी दीदी, कुछ डिप्रेशन नहीं था उसको, कुछ सारे ड्रामा था उसका, ये बोला बनने की उरे, और मेरे पैसे भी ले गया और मेरे कपड़े से उथल पुथल कर रखे थे अलमारी में, आप लोगों ने देखे होंगे। और शुक्र है भगवान का कि मेरी ज्वेलरी बच गई। मैंने उसी का सबसे ज़्यादा डर था, और मतलब पैसे भी मैंने बहुत इकट्ठे कर रखे थे जोड़ जोड़ के, पर वो भी नहीं उसने छोड़ दिए, सारे पैसे ले गया उस औरत के लिए। दूसरा कमेंट है मंजू मलिक का। बहन ये प्यार का भूत सवार है, उसके ऊपर जब उतर जाएगा तब वो सिर्फ पछताएगा। हिम्मत रखो, आप समझ नहीं आ रहा दुनिया को क्या हो गया है। सही बात है दीदी, जब उसका भूत उतर जाएगा ना तो खुद अकल ठिकाने आ जाएगी और खुद यहाँ आएगा, वो हम उसके पीछे नहीं भागेंगे ना हम कुछ कहेंगे। तीसरा कमेंट है अनाया कलेक्शन का। इब भी बुलाना चाहोगे हम उस घटिया इंसान ने, अगर आवेगी खुद अकल। थोड़ी सी मैंने हरियाणवी समझ को नहीं आती, तो वही दीदी का कमेंट है, वही अभी भी तुम उस घटिया इंसान को बुलाना चाहोगे कि जब उसको अकल आएगी तो खुद ही घर आओगा। तो क्या बोलते, सही बात है दीदी, अब हम उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ना हम उस पर फ़ोन कर दे, खुद आओगा फ़ोन जब भी बात कराएंगे, ना फ़ोन भी नहीं कराएंगे। और मैंने तो इसकी इतनी नफरत हो रही ना, जितना प्यार मैंने किया था उसकी इतने घटिया काम देख के, क्योंकि मैंने सच्ची में उसके देखते ही मेरे सर में दर्द हुआ, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ना उसने बच्चों के बारे में सोचा एक बार भी। अंजलि शर्मा का कमेंट है बबीता जैसी औरत क्या पता कितनों के घर बर्बाद कर दिए होंगे पैसों के लिए। सही बात है, ऐसी औरतें ऐसे ही काम करती है, इन्हें पैसों से मतलब होता है और इन्हें कुछ भी काम नहीं होता। पैसों के लिए पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर भी बर्बाद करने लग रही है। अब क्या कह सकते हैं ऐसी औरत को जो घटिया औरत हो। तनवीर कौर का इनका कमेंट था, डेली आता है। इतनी बदतमीज औरत है वो, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, उसे छोड़ो मत बहन। दीदी आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सबकी ज़िंदगी पता नहीं उसने कितने लड़के फंसाए होंगे, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की, और अब मेरा नंबर लगा हुआ है, मेरे पति की ज़िंदगी बर्बाद करने में पता नहीं ऐसा क्या खिला रखा है उस औरत ने जो ऐसा काम करने लग रही है। बिमला जोशी का कमेंट है जिसकी आप इतनी फिक्र कर रहे हो उसको तो आपकी नहीं, अपने बच्चों की भी नहीं है, अपनी माँ और दादी की फिक्र भी नहीं है। क्यों इतने परेशान हो रहे हो आप लोग, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो जब आप लोगों की उसको ज़रूरत नहीं है। सही बात है, आप लोग भी कह रहे हो जिसको मेरी फिक्र नहीं है, अपने बच्चों की नहीं है, दादी की नहीं है, वो उस इंसान के पीछे हम भी क्यों भाग रहे। तो हमने अब उसके पीछे नहीं भागना, मैंने अपने बच्चों को पालना, अपने बच्चों को संभालना है। तो आप लोग भी वही कमेंट कर रहे हो भाई जो आपके मन में है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो हर रोज़। सैमी शर्मा का कमेंट है जिसको आप अब भी बचा रही हो वो तो पति कहलाने के लायक भी नहीं है, जिसने अपनी अंधी दादी माँ और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, उसको सजा दिलाओ। सही बात है, देखो मेरा तो पति है, मैंने शादी कर रखी है, उसके बारे में नहीं सोचेंगे और किसके बारे में सोचेंगे। उनको पता नहीं क्या खिला रखा है ऐसा उस एक घटिया औरत ने, तो हमारे को तो सोचना ही पड़ेगा। अगर कोई और तो कोई सोचता भी नहीं, हम बाहर वाले तो सारे मजे ही लेते हैं। तो अब मैंने भी सोच लिया, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी, उसने घर आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा तो उसके पास पड़ा रहेगा, पर एक ना एक दिन तो उसको खुद ही अक्ल आ जाएगी। इतने बेशर्म इंसान है उस औरत ने, पता नहीं ऐसा क्या वशीकरण करा रखा है, जादू टोना करा रखा है, उसको शर्म ही नहीं आ रही है। शिखा राणा का कमेंट है इतना तो सुंदर भी नहीं है आपका हस्बैंड जो दूसरी औरत पे मरता है, क्या असर पड़ेगा कल को बच्चों पर। बंदर जैसा भूत वाला कितना गंदा काम किया है। सही बात है दीदी, देखो शक्ल सूरत इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो भगवान का दिया हुआ है।
किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, पर मन साफ होना चाहिए। कि आप तक कोई इतना सुंदर और भी अंदर से इतना मन काला होगी कि आप कह सकते हैं। पर मेरे पति ने भी यहाँ बहुत गलत काम किया। मेरे पति बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, पहले वीडियो देखी होगी अगर आपने। एकदम ही पता नहीं उनको क्या हो गया, क्या कुछ खिला दिया उनको और अब वो ऐसे हो गए हैं। तो आपने भी सही कमेंट किया है अपनी सोच पे। रेखा का कमेंट है, दीदी मेरे पापा भी छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए, लेकिन हमें भरोसा है वो अपने आप ही आ जाएंगे। रोना धोना से कुछ नहीं होता दीदी, आप अपने ऊपर भरोसा रखो। सही बात है, रोने पीटने से कुछ नहीं होता। अगर हम खाना छोड़ देंगे या फिर हंसना खेलना छोड़ देंगे, उससे वो वापस नहीं आएंगे। जिन्होंने ऐसा काम करना होता है ना, वो दूसरों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते भाई दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस बात का। अपने बच्चों के बारे में भी नहीं एक बार। ऐसे घटिया इंसान इस दुनिया में अच्छे भी बहुत है और घटिया भी बहुत है। उसने आना होगा तो खुद ही आ जाएगा, हम तो उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। रीना ठाकुर का कमेंट है, जो आदमी अपनी फैमिली को रुलाकर छोड़ के भाग गया उसे भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा, एक दिन बहुत पछताएगा वो। सही बात है, एक ना एक दिन तो उसे बहुत पछतावा होगा। पर जिस इंसान को इतनी भी नहीं शर्म, उसे पछतावा भी क्या होगा जो अपने बच्चों को ही छोड़ गया। चंदेरी का कमेंट है, बेटी टेंशन मत करो, आप सब टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान आप सारी टेंशन दूर कर देगा। अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश रहो और आगे बढ़ो। तो देखो आगे भी बढ़ना होगा और मुझे अपने बच्चों को भी पालना भी होगा, पढ़ाना भी होगा और काम भी करना होगा। मेरे पति को तो देखो शर्म आई नहीं। यूजर इनके भी हर दिन कमेंट आते हैं, इनका पूरा नाम है ही नहीं, इसमें सिर्फ यूजर के नाम से इनका अकाउंट है। बेटा हुआ नहीं रहेगा, आपके पास उसे जाने दो, धक्के खाने दो। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखो अच्छी तरह से और अपने पैसे वाले कोई अकाउंट कोटा तो ध्यान से अलग करो, दूसरे खाते में डलवा दो। तो जितने पैसे थे वो सारे उसने उड़ा दिए हैं और जो मेरे पास रखे हुए थे वो भी उसने, जो मैंने इकट्ठे करे थे वो भी ले गया है। अपने कपड़े वगैरह सब कुछ ले गया है। तो अब ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं जो हम अपने अकाउंट में रखे। जो अकाउंट वगैरह वो उसके ही पास है। हिंदू के नाम से है, ऐसा परिवार किसी को भी नहीं मिलता। इतना अच्छा परिवार अपने बेटे के साथ ना होता हुआ बहू का साथ दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी है आपकी सास। तो वही मेरी दादी भी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरा हमेशा सपोर्ट करती है और मेरा इतना ध्यान रखते हैं। इतना उसको भी नहीं मतलब सपोर्ट करते हैं। वो तो उसने इतना गिरा हुआ काम कर रखा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी माँ जब उसका बेटा इतना गिरा हुआ काम करे उसका साथ देगी। एक बारी भी नहीं उसने इतना सोचा। प्रिया का कमेंट है, दीदी मैं बहुत टाइम से आपके ब्लॉग्स देख रही हूँ, आप बहुत अच्छे हो यार। आपकी फैमिली भी, जो इंसान एक बार चेंज हो सकता है वो फिर दोबारा क्या ठीक हो सकता है, उसने आपके बारे में एक बारी भी नहीं सोचा। सही बात, आप लोग हमारे ब्लॉग्स कोई अभी से देख रहा है, कोई बहुत पहले से देख रहा है, तो आपने पहले भी मेरे पति को देखा होगा कितने अच्छे थे, एकदम ही वो चेंज हो गए।